हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर और आज की हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है। बेसिकली अब तक हम लोगों ने जितना भी सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ क्या होता है, देन हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स क्या होता है, देन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इफ एल्स इफ क्या होता है, देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। इसी तरह की हमारे पास नेस्टेड स्टेटमेंट भी होती है, जिसमें हमारे पास एक आउटर सिलेक्शन होती है एंड देन हमारे पास उस आउटर सिलेक्शन यानी उस आउटर कंट्रोल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बेसिकली इन तीन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को, जिनको हम लोग नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, इनको कवर करना है। हमारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ, देन हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स, देन हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स इफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होने वाला है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के मुतालिक। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके मुतालिक जो इसका सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि वो किस तरह का है। हमारे पास यहां पर इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे पास ये जो टॉप इफ है, ये हमारा बेसिकली आउटर इफ है, आउटर इफ। और ये जो हमारे पास इस बॉडी यानी यहां से लेकर यहां तक जो बॉडी है, यहां पर मैंने कमेंट्स में लिखा भी हुआ है एंड आउटर इफ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा जो है वो आउटर इफ है, ठीक है। और यहां पर इस आउटर इफ की बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक और इफ बनाया हुआ है जो कि हमारा इनर इफ है, यानी कि इसकी आउटर इफ की कोर बॉडी के अंदर जो भी इफ है वो हमारा क्या है, वो हमारा इनर इफ है। अगर तो हमारे पास जो आउटर इफ होता है वो ट्रू हो जाए, देन उसके बॉडी के अंदर लिखा हुआ तमाम का तमाम कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसका ऑल कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो रन होगा। और अगर हमारा बाहर वाला ट्रू है, यानी हमारा आउटर जो है वो ट्रू है, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास, यहां पर मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अगर हमारे पास तो अगर यहां पर जो हमारे पास टॉप इफ है, ये अगर हमारा ट्रू है, तो इसकी इफ की बॉडी के अंदर लिखे जाने वाला जो कोड होगा वो तो हमें पता है एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन अगर ये बाहर वाला इफ हमारा ट्रू है, देन कंडीशन चेक की जाएगी इनर इफ की। अगर वही बात आ रही है कि अगर हमारा आउटर इफ जो है वो ट्रू है, यानी हमारा ये वाला इफ अगर ट्रू है, देन कंडीशन जो होगी वो चेक की जाएगी इनर इफ की। अगर हमारा आउटर इफ जो है मान लीजिए कि वो फॉल्स हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर हमारा इनर इफ जो है वो ट्रू भी है, देन उसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जो हमारे पास बाहर वाला इफ होता है, यानी जो हमारा आउटर इफ होता है, सारी की सारी कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर वो ट्रू है देन उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास हमारा दूसरा इफ है। अगर हमें पता है कि अगर हमारा आउटर इफ ट्रू है, यानी हमारा ये वाला इफ जो है ट्रू है, मैं इसे थोड़ा सा अगेन रिमूव कर देता हूं। अगर हमारा ये वाला इफ जो है वो ट्रू है, तो उस सूरत में हमें पता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला इफ भी इस आउटर इफ का एक कोड ब्लॉक ही है। तो अगर ये एग्जीक्यूट करेगा, हमारा आउटर इफ एग्जीक्यूट करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास इनर इफ को भी चेक किया जाएगा। अगर आउटर इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इनर इफ अगर ट्रू भी हुआ हमारे पास, यानी हमारा जो इनर इफ है वो ट्रू भी हुआ, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग अपना प्रैक्टिकल वर्क शुरू करते हैं। तो चलते हैं गाइज अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और एक जल्दी से हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं यहां पर आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और मैंने डेव C++ को ओपन भी कर लिया और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने यहां पर कॉल कर लिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर वेरिएबल क्रिएट करूंगा। इन टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता एन और एम के नाम से। अब मैं यहां पर एक इफ की कंडीशन बनाता हूं, और यहां पर मुझे एक और काम करना पड़ेगा। मुझे यहां से यूजर से इसको इनपुट करवाना है। यहां पर मैं लिख देता हूं
सॉरी, इंटर योर टू नंबर, और मैं दो नंबरों को एक ही वक्त में कॉल करवाने वाला हूं, यानी एट ए टाइम हम लोग टू नंबर्स को यहां पर इनपुट करवाएंगे। तो यहां पर मैं दो फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लूंगा, %d और %d एंड ये मैंने कैपिटल में लिख दिया %d एंड देन कोमा एड्रेस ऑपरेटर हम लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, एंड देन कोमा एड्रेस ऑपरेटर और यहां पर लिखेंगे m और सेमी कॉलम के बाद इसको कर लेंगे क्लोज। अब मैं यहां पर ये चेक करूंगा, अगर मेरा जो n है, यूजर ने n अगर टाइप किया वो है लेस देन m, तो क्या होगा कि हमारे पास यहां पर एक और इफ जो होगा वो कॉल करेगा कि हमारे पास जो n है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, m के। जाहिरी सी बात है, अगर n छोटा हुआ m से तो उस सूरत में क्या होगा कि भाई ये नॉट इक्वल है, इससे मुराद ये है कि ये नॉट इक्वल। बल्कि मैं इसको कुछ ऐसा करता हूं कि मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर इसको जाकर मैं कर देता हूं पेस्ट, और इसकी जो कंडीशन है वो यहां पर लेकर आता हूं। इससे एक एडवांस स्ट्रक्चर हमारे पास पैदा होगा। और अब मैं यहां पर इसकी बॉडी के अंदर यहां पर आता हूं और लिख देता हूं कि printf your number n is small than m, और यहां पर मैं कर देता हूं \n, और मुझे यहां पर स्मॉल में लिखना चाहिए था, एंड देन यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, सेमीकोलन लगाकर इस प्रोग्राम को मैं यहां पर क्लोज करूं। अभी के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रोग्राम बनाया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अब मैं आप लोगों को एक दफा फिर बता देता हूं। यहां पर हमारे पास सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि बोथ इज नॉट इक्वल, और अगर वो इक्वल हुए तो उस सूरत में क्या होगा कि ये फॉल्स हो जाएंगे। इफ इक्वल देन फॉल्स। और हमें पता है कि अगर हमारा आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो गया तो हमारा इनर इफ जो है वो अगर ठीक भी हुआ तो वो क्या होगा, यानी इनर इफ के अंदर मौजूद जो कंडीशन है वो ट्रू भी हुई, देन तब भी वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको देखने के लिए हम लोग इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, एंड इसके लिए मैंने यहां पर शॉर्टकट की F11 को टाइप किया, जहां पर ये मैं इसको क्लास 14 के नाम से इसे स्टोर कर देता हूं, एंड देन जैसे ही हम लोग इसे कंपाइल एंड रन करेंगे थोड़ा सा टाइम डिबग होने में लगेगा, और यहां पर हमारा सबसे पहले आउटपुट हमें देखने को मिल गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने आउटर इफ को ट्रू करना है। तो मैं यहां पर कर दूंगा 12, इंटर करूंगा, एंड देन 13। अब 12 लेस है और 13 हमारे पास क्या ग्रेटर है, बिल्कुल सेम हमारे पास ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर हमारे पास m को ग्रेटर होना है और n को स्मॉल होना है, तो यहां पर हम लोगों ने बिल्कुल सेम m को जो है ग्रेटर किया हुआ है और n को स्मॉल किया हुआ है, और इसी तरह से इन दोनों को बोथ नॉट इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों हमारे पास नॉट इक्वल नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी आउटर इफ भी चलेगी और हमारी इनर इफ भी चलेगी। तो मैं इसको यहां पर करता हूं, तो हमारी इनर इफ में मौजूद जो कोड था उसने एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट दिखाया। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर इसको एक दफा दोबारा फिर कॉल करता हूं, मतलब इसको एक दफा फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और यहां पर इस मर्तबा मैं कंडीशन आउटर इफ की जो ट्रू कर दूंगा, लेकिन जो इनर इफ की कंडीशन होगी वो मैं फॉल्स करने वाला। जैसे यहां पर मैं इंटर कर दूं n के लिए 13 और हम लोगों को अब m को स्मॉल करना है, तो यहां पर मैं 11 को टाइप कर देता हूं। तो इस सूरत में क्या हुआ कि हमारे पास जो इनर इफ का कोड था वो रन नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई और कोड लिख दूं, जैसे कि printf both is not equal एंड यहां पर मैं इसको कर दूंगा सेमीकोलन से क्लोज, एंड देन अब मैं इसको अगर रन करूं, और सॉरी मुझे यहां पर सेमीकोलन को बाहर लिखना था, अंदर नहीं लिखना था, एंड देन अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पर मैं लिख दूं 11 एंड देन 10। इससे क्या होगा कि हमारा इनर वाला जो इफ है, यानी जो हमारा ये वाला इफ होगा, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, लेकिन हमारा जो आउटर इफ है वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां पर मैं इसको अब अगेन इंटर के बटन पर प्रेस करता हूं, तो हमारा जो आउटर इफ वाला था उसका जो प्रिंटफ था उसने कॉल किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसको एक मरतबा फिर कंपाइलर रन करता हूं, तो जैसे ही हम लोगों ने रन किया, अब मैं आउटर इफ की भी कंडीशन को ट्रू करने वाला हूं और इनर इफ की भी कंडीशन को ट्रू कर लेगा। आउटर इफ की कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर्स को बराबर नहीं होना चाहिए, और इनर इफ की कंडीशन क्या है कि हमारे पास पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से लेस होना चाहिए। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा 12 एंड देन टाइप करूंगा एंटर। तो यहां पर मेरे पास दोनों के दोनों कोड्स रन हुए। मैं इस कोड को थोड़ा सा अच्छी फॉर्मेट में डालने के लिए यहां पर \n का इस्तेमाल कर लेता हूं, ताकि लाइन जो हो वो हमारे पास अच्छे फॉर्मेट में हमें नजर आए। तो यहां पर मैं इसको 13 कर देता हूं, पहले वाला हमारा स्मॉल हो गया, दूसरे वाला हमारा लार्ज हो गया, बोथ हो गए नॉट इक्वल, एंड देन इंटर। तो हमारे पास क्या हुआ कि
आउटर इफ में लिखा गया प्रिंट एफ भी हमारे पास कॉल हुआ और आउटर इफ की बॉडी के अंदर जो हमारे पास इफ है वो भी कॉल हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमारे पास हमारा आउटर इफ जो है वो ट्रू हो तो हमारे पास आउटर इफ की बॉडी के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है। इवन हमारा ये इफ भी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये इफ तब क्या एग्जीक्यूट करेगा जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। और अगर अगर हमारे पास इफ इसकी कंडीशन ट्रू नहीं है और आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है, देन हमारे पास सिर्फ आउटर इफ के बॉडी के अंदर लिखे जाने वाला कोड रन करेगा, इनर इफ के अंदर कोई कोड रन नहीं करेगा। अब मैं यहां पर यह करने वाला हूं कि अब मैं यहां पर इन दोनों को बहुत इक्वल करने वाला हूं। अब आप लोग सोचेंगे कि आप अब कंडीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, बहुत इक्वल क्यों कर रहे हैं। अब मैं इसको कंपाइलर रन करके दिखाता हूं और बताता हूं कि क्यों बहुत इक्वल कर रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैं 12 इंटर करता हूं एन के लिए और 13 इंटर करता हूं एम के लिए, तो हमारे पास जो इनर इफ की कंडीशन है वो यहां पर क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। और जैसे ही मैं अब इसको क्या करूंगा कि इंटर के बटन पर क्लिक करूंगा तो कोई भी कोड रन नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो आउटर इफ है यानी जो हमारा ये वाला इफ है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं, थोड़ा सॉरी मैं एक लाइन नीचे की तरफ लेकर आता हूं और यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि जो हमारे पास ये वाला इफ है, ये वाला इफ ट्रू नहीं है। अगर ये वाला इफ ट्रू नहीं है तो आप लोगों को पता है कि अगर इफ की बॉडी के अंदर कोई भी चीज यानी इफ की बॉडी के अंदर लगाई जाए कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो उसकी कोड बॉडी के अंदर यानी उन कर्व ब्रिशेस के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इस कर्व ब्रिशेस जो हमारे पास आउटर इफ की कर्व ब्रिशेस है, उस कर्व ब्रिशेस के अंदर ही हमारे पास इफ जो हमारे पास इनर इफ है वो आ रहा है। यानी इनर इफ बेसिकली एक कोड पार्ट ही है हमारी आउटर इफ का। अगर हमारे पास आउटर इफ फॉल्स है देन इनर इफ ट्रू होने के बावजूद भी वो रन नहीं करती। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास नेस्टेड इफ का, कि हमारे पास अगर आप लोग यूजर को मल्टीपल टाइम जो है कंडीशन को ट्रू करने के लिए सजेस्ट करती है, मतलब कि अगर आप फर्ज करें कि पहले जो यूजर है वो अपनी एज इंटर करे 18 और अगर वो 18 का नहीं है देन उसको दूसरा स्टेप दिखाया ही ना जाए। ठीक है, मतलब कि अगर आपका यूजर जो है वो 18 साल से कम है, छोटा है, तो आप लोग उसको अपनी दूसरी सर्विस की तरफ लेकर ही न जाए, वहां पर इसको टर्मिनेट कर दे, वहां पर इसके कहें भाई बच्चे बाद में आई। एंड देन अगर वो 18 साल से अबव है तो मान ले वो तो 19 का हुआ, तो 19 का होने के बाद उसको उसकी दूसरी कंडीशन सबमिट की जाएगी, यानी हमारी इनर इफ की कंडीशन जो होगी वो सबमिट की जाएगी। अगर वो उस इनर इफ की कंडीशन पर भी पूरा उतरता है देन हम लोग क्या करते हैं कि उसको एडमिशन दे देते हैं, या जो भी जिस पॉलिसी के लिए भी आप लोगों ने उसको ये सब कुछ करवाया होगा वो आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक और काम करने वाला हूं कि अगर मैं यहां पर ये चाहूं और यहां पर इसको कॉपी करके यहां पर इसको पेस्ट कर दूं एंड देन यहां पर आने के बाद मैं यहां पर इसकी कंडीशन को कर दूं कि एन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है एम। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं अपने कोड को थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से नजर आए। मैं यहां पर यह कर रहा हूं कि मेरे पास आउटर इफ तो एक है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इनर इफ जो है वो हमारे पास कम से कम 2 है। अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास अगर मैं यहां पर इसको एक दफा दोबारा से फिर से नॉट इक्वल टू कर दूं, अब मैं इसे कंपाइलर रन करता हूं और यहां पर मैं इससे पहले 13 कर देता हूं देन 11 कर देता हूं। अब इसके मुताबिक हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एन छोटा तो नहीं है, एन तो बड़ा हो गया और एम हमारे पास छोटा हो गया, तो हमारे पास ये वाले इफ को काम करना चाहिए। जैसे ही मैं यहां पर अब इंटर करूंगा तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो आउटर इफ की स्टेटमेंट थी इसको तो आउटर इफ के ट्रू होने पर कॉल होना ही होना था। हमारे पास जो दूसरा इनर इफ है उसने काम किया। इस तरह से आप इफ एल्स इफ में इफ एल्स इफ नहीं बल्कि नेस्टेड इफ के अंदर अपनी हियरार्चिकल को काफी लंबे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आप एक आउटर इफ के अंदर मल्टीपल इनर इफ डाल सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप इस आउटर इफ के अंदर एल्स पार्ट भी किसी इनर इफ का यहां पर कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अब यहां पर इसको जो है वो रिमूव कर देता हूं और यहां पर किसी प्रिंट एफ को डाल देता हूं कि प्रिंट एफ एन इज लार्ज देन एम, और यहां पर क्या करूं कि इसको \n से न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करता हूं और जैसे ही मैं अब इसको कॉल करूंगा तो हमारे पास यहां पर अगर मैं इसको 12 कर देता हूं एंड देन नेक्स्ट को मैं 11 कर देता हूं तो हमारे पास अब एल्स पार्ट जो होगा वो काम कर रहा होगा। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हम लोग अपने इफ यानी हमारे पास जो नेस्टेड इफ है उसके अंदर हम लोग इफ के अंदर एल्स पार्ट को भी यहां पर कॉल कर सकते हैं और ये हमारे पास इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स बनेगा। अभी के लिए हम लोगों ने
उस नेस्टेड इफ एल्स को टीच नहीं किया जिसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक और नेस्टेड इफ एल्स को अभी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डेमो देखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास एक इनर इफ होगा और उस इनर इफ का हमारे पास इनर एल्स भी हमारे पास मौजूद होगा। तो आई होप गाइज कि यहां तक कि हमारी जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो थी आप लोगों को समझ आई होगी, और इसी के साथ साथ यहां पर मैं एक और टॉपिक भी आप लोगों को इंक्लूड करवा दिया है कि हमारे पास अगर आउटर इफ है तो हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स भी हो सकता है, यानी आउटर इफ और इनर इफ एल्स हम लोग इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हैं। आउटर इफ और मल्टीपल इनर इफ भी हम लोग इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हैं, और इवन अगर आप लोग चाहे तो इसका आप लोग मल्टीपल इफ एल्स इनर के अंदर भी यहां पर इसको कॉल करवाकर अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन।